तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। जैसा कि तुम जानते हो, मानव शरीर में बहुत से अंग एवं अंग तंत्र पाए जाते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ होते हैं। जैव स्थिरता, समवस्था बनाए हेतु इन अंगों के कार्यों में समन्वय अत्यधिक आवश्यक है। समवस्था एक ऐसी क्रियाविधि है जिसके द्वारा दो या अधिक अंगों में क्रियाशीलता बढ़ती है व एक दूसरे अंगों के कार्यों में मदद मिलती है। उदाहरणार्थ, जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो पेशियों के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता में भी वृद्धि हो जाती है। ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति के लिए श्वसन दर, हृदय स्पंदन, रक्त व फुफ्फुस व अन्य अंगों के कार्यों में समन्वय स्थापित हो जाता है। हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र समन्वित रूप से अन्य अंगों की क्रियाओं में समन्वय करते हैं तथा उन्हें एकीकृत करते हैं, जिससे सभी क्रियाएं एक साथ संचालित होती रहती हैं। तंत्रिकीय तंत्र ऐसे व्यवस्थित जाल तंत्र रहित करता है जो त्वरित समन्वय हेतु बिंदु दर बिंदु जुड़ा रहता है। अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन द्वारा रासायनिक समन्वय बनाता है। इस अध्याय में हम मनुष्य के तंत्रिकीय तंत्र एवं तंत्रिकीय समन्वय की क्रियाविधि, जैसे तंत्रिकीय आवेगों का संचरण तथा आवेगों का सिनेप्स से संचरण का अध्ययन करेंगे। 18.1 तंत्रिकीय तंत्र। सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, जिन्हें तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये विभिन्न उद्दीपनों को पहचानकर ग्रहण करती है तथा इनका संचरण करती हैं। निम्न अशेरुकी प्राणियों में तंत्रिकीय संगठन बहुत ही सरल प्रकार का होता है। उदाहरणार्थ, हाइड्रा में यह तंत्रिकीय जाल के रूप में होता है। कॉर्डेटा का तंत्रिका तंत्र अधिक व्यवस्थित होता है। यह मस्तिष्क और गुच्छिकाओं एवं तंत्रिकीय ऊतकों का बना होता है। कशेरुकी प्राणियों में अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। 18.2 मानव का तंत्रिकीय तंत्र। मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है, क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा ख परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेजरज्जु सम्मिलित हैं, जहां सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण होता है। मस्तिष्क एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क व मेरुज्जु से जुड़ी होती हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, अ संवेदी या अभिवाही एवं ब चालक, प्रेरक या अपवाही। संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं उद्दीपनों को ऊतकों, अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक तथा चालक, अभिवाही तंत्रिकाएं नियामक उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित परिधीय ऊतक अंगों तक पहुंचाती हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के अनैच्छिक अंगों व चिकनी पेशियों में पहुंचाता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पुनः दो भागों -a अनुत्कपी तंत्रिका तंत्र व b परात्कपी तंत्रिका तंत्र में वर्गीकृत किया गया है। अंतरंग तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। इसके अंतर्गत वे सभी तंत्रिकाएं, तंत्रिका तंतु, गुच्छिकाएं एवं जालिकाएं सम्मिलित हैं, जिनके द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आवेग अंतरंगों तक तथा अंतरंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संचरित होते हैं। 18.3 तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शीय संरचना है जो 3 भागों से मिलकर बनती है। कोशिकाकाय, दुम्राश्य व तंत्रिकाक्ष। चित्र 18.1। कोशिकाकाय में कोशिका द्रव्य व प्रारंभिक काशिकांब व विशेष संवेदनक निसल ग्रैन्यूल पाए जाते हैं। छोटे तंतु जो कोशिकाकाय से प्रवाहित होकर लगातार विभाजित होते हैं तथा जिनमें निसल ग्रैन्यूल भी पाए जाते हैं, दुम्राश्य कहलाते हैं। ये तंतु उद्दीपनों को कोशिकाकाय की ओर भेजते हैं। एक तंत्रिकाक्षिका में एक तंत्रिकाक्ष निकलता है। इसका दूसरा भाग शाखित व प्रत्येक शाखित भाग का अंतिम छोर लघ्यनाम्य संरचना सिनेटिक नॉब, जिसमें सिनेटिक पुस्तिकाएं होती हैं। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। तंत्रिकाक्ष तंत्रिकीय आवेगों को कोशिकाकाय से दूर सिनेप्स पर अथवा तंत्रिक पेशीय संधि पर पहुंचाते हैं। तंत्रिका तंत्र दुम्राश्य की संख्या के आधार पर न्यूरॉन्स को 3 समूहों में बांटते हैं, जैसे बहुध्रुवीय, एक तंत्रिकाक्ष व 2 या अधिक दुम्राश्य युक्त तंत्रिकाक्ष और एक दुम्राश्य जो दृष्टि पटल में पाए जाते हैं। एक ध्रुवीय तंत्रिकाक्ष के प्रकार के होते हैं, आद्य ध्रुवी व अध्रुवद्वयी। आच्छादी तंत्रिका तंतु श्वसन कोशिका से ढके रहते हैं, जो तंत्रिकाक्ष के चारों ओर माइलिन आवरण बनाती हैं। माइलिन आवरण के बीच अंतराल पाए जाते हैं, जिन्हें रेनवियर के नोड कहते हैं। आच्छादी तंत्रिका तंतु मेरुक व कपालीय तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। अनाच्छादी तंत्रिका तंतु भी श्वसन कोशिका से घिरे रहते हैं, लेकिन वे एक्सोन के चारों ओर माइलिन आवरण नहीं बनाते हैं। सामान्यतया स्वायत्त तथा कायिक तंत्रिका तंत्र में मिलते हैं। 18.3 तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति व संचरण। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन उद्दीपनशील कोशिकाएं हैं, क्योंकि उनकी झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में रहती है। क्या आप जानते हैं ये झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में क्यों रहती है? विभिन्न प्रकार के आयन पथ चैनल तंत्रिका झिल्ली पर पाए जाते हैं। ये आयन पथ विभिन्न आयनों के लिए चयनात्मक पारगम्य हैं।
जब कोई न्यूरॉन आवेगों का संचरण नहीं करते हैं, जैसे कि विराम अवस्था में तंत्रिका झिल्ली सोडियम आयन की तुलना में पोटाशियम आयन्स तथा क्लोराइड आयन्स के लिए अधिक पारगम्य होती है। इसी प्रकार से झिल्ली तंत्रिका द्रव्य में उपस्थित ऋण आवेशित प्रोटीन में भी अपारगम्य होती है। धीरे धीरे तंत्रिकाक्ष के तंत्रिका द्रव्य में K जोड़ तथा ऋणात्मक आवेशित प्रोटीन की उच्च सांद्रता तथा Na जोड़ की निम्न सांद्रता होती है। इस भिन्नता के कारण सांद्रता प्रवणता बनती है। झिल्ली पर पाई जाने वाली इस आयनिक प्रवणता को सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस पंप द्वारा प्रतिअवक 3 Na जोड़ बाहर की ओर व 2 K जोड़ कोशिका में प्रवेश करते हैं। परिणाम स्वरूप तंत्रिकाक्ष झिल्ली की बाहरी सतह धन आवेशित जबकि आंतरिक सतह ऋण आवेशित हो जाती है, इसलिए ये ध्रुवित हो जाती है। विराम स्थिति में प्लाज्मा झिल्ली पर इस विभवांतर को विरामावस्था विभव कहते हैं। आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि तंत्रिका पर तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति एवं उसका संचरण किस प्रकार होता है। जब किसी एक स्थान पर ध्रुवित झिल्ली पर आवेग होता है, चित्र 18.2 का उदाहरण, तब ए स्थल की ओर स्थित झिल्ली Na जोड़ के लिए मुक्त पारगामी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप Na जोड़ तीव्र गति से अंदर जाते हैं और झिल्ली की बाहरी सतह ऋणात्मक आवेशित तथा आंतरिक सतह धनात्मक आवेशित हो जाती है। ए स्थल पर झिल्ली की विपरीत ध्रुवता होने से विध्रुवीकरण हो जाता है। ए झिल्ली की सतह पर विद्युत विभवांतर क्रियात्मक विभव कहलाता है, जिसे तथ्यात्मक रूप से तंत्रिका आवेग कहा जाता है। तंत्रिकाक्ष से कुछ आगे, जैसे स्थान B, झिल्ली की बाहरी सतह पर धनात्मक आवेश तथा आंतरिक सतह पर ऋणात्मक आवेश होता है। परिणाम स्वरूप ए स्थल से B स्थल की ओर झिल्ली की आंतरिक सतह पर आवेग विभव का संचरण होता है। अंतःस्थान A पर आवेग क्रियात्मक विभव उत्पन्न होता है। तंत्रिकाक्ष की लंबाई के समांतर क्रम का पुनरावर्तन होता है और आवेग का संचरण होता है। उद्दीपन द्वारा प्रेरित Na जोड़ के लिए बढ़ी पारगम्यता क्षणिक होती है, उसके तुरंत पश्चात K जोड़ की प्रति पारगम्यता बढ़ जाती है। कुछ ही क्षणों के भीतर K जोड़ झिल्ली के बाहर की ओर प्रसारित होता है और उद्दीपन के स्थान पर विराम विभव का पुनः संग्रह करता है तथा तंतु आगे के उद्दीपनों के लिए एक बार फिर उत्तरदायी हो जाते हैं। 18.3.2 आवेगों का संचरण। तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनेप्स द्वारा होता है। एक सिनेप्स का निर्माण पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन तथा पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा होता है, जो कि सिनेप्टिक दरार द्वारा विभक्त भी हो सकती है या नहीं भी। सिनेप्स दो प्रकार के होते हैं, विद्युत सिनेप्स एवं रासायनिक सिनेप्स। विद्युत सिनेप्सिस पर पूर्व और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियां एक दूसरे के समीप होती हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक विद्युत धारा का प्रवाह सिनेप्सिस से होता है। विद्युतीय सिनेप्स से आवेग का संचरण एक तंत्रिकाक्ष से आवेग के संचरण के समान होता है। विद्युतीय सिनेप्स से आवेग का संचरण रासायनिक सिनेप्स से संचरण की तुलना में अधिक तीव्र होता है। हमारे तंत्र में विद्युतीय सिनेप्स बहुत कम होते हैं। रासायनिक सिनेप्स पर पूर्व एवं पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियां द्रव से भरे अवकाश द्वारा पृथक होती हैं, जिसे सिनेप्टिक दरार कहते हैं। चित्र 18.3। क्या आप जानते हैं किस प्रकार पूर्व सिनेप्टिक आवेग सक्रिय विभव का संचरण सिनेप्टिक दरार से पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन तक करते हैं? सिनेप्सिस द्वारा आवेगों के संचरण में न्यूरोट्रांसमीटर तंत्रिका संचार कहलाने वाले रसायन सम्मिलित होते हैं। तंत्रिकाक्ष के छोर पर स्थित आशय पुटिकाएं तंत्रिका संचारी अणुओं से भरी होती हैं, जब तक आवेग तंत्रिकाक्ष के छोर तक पहुंचता है। यह सिनेप्टिक पुटिका को झिल्ली की ओर उत्सर्जित करता है, जहां वे प्लाज्मा झिल्ली के साथ जुड़कर तंत्रिका संचारी अणुओं को सिनेप्टिक दरार में मुक्त कर देते हैं। मुक्त किए गए तंत्रिका संचारी अणु पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर स्थित विशिष्ट ग्राहियों से जुड़ जाते हैं। इन जुड़ाव के फलस्वरूप आयन चैनल खुल जाते हैं और उसमें आयनों के आगमन से पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर नया विभव उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न हुआ नया विभव उत्तेजक या अवरोधक हो सकता है। 18.4 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र माइनस मानव मस्तिष्क। मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसरण अंग है और ये आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। यह ऐच्छिक गमन शरीर के संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य जैसे फेफड़े, हृदय, वृक्क आदि, तापमान नियंत्रण, भूख एवं प्यास, परिवहन, लय, अनेकों अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं और मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है। यह देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशलता, भावनाओं और विचारों का भी स्थल है। मानव मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित रहता है। खोपड़ी के भीतर कपालीय मेनिंग से घिरा होता है, जिसकी बाहरी परत दृढ़पिट मैटर, बहुत पतली मध्य परत एरेक्नॉइड और एक आंतरिक परत पाई मैटर, जो कि मस्तिष्क ऊतकों के संपर्क में होती है, कहलाती है। मस्तिष्क को 3 मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है: आई अग्र मस्तिष्क, आई मध्य मस्तिष्क और आई पश्च मस्तिष्क। चित्र 18.4। 18.4.1 अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम
थैलेमस और हाइपोथैलेमस का बना होता है। सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का एक बड़ा भाग बनाता है। एक गहरी लंबवत विदर प्रमस्तिष्क को दो भागों, बाएं व दाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों में विभक्त करती है। ये गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी कॉर्पस कैलोसम द्वारा जुड़े होते हैं। चित्र 18.4। प्रमस्तिष्क गोलार्ध को कोशिकाओं की एक परत आवर्तित करती है, जिसे प्रमस्तिष्क वलकुट कहते हैं, तथा ये विभिन्न गतों में बदल जाती है। प्रमस्तिष्क वलकुट को इसके धूसर रंग के कारण धूसर द्रव्य कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका काया सांद्रित होकर इसे रंग प्रदान करती है। प्रमस्तिष्क वलकुट में प्रेरक क्षेत्र, संवेदी भाग और बड़े भाग होते हैं, जो स्पष्टतया न तो प्रेरक क्षेत्र होते हैं, न ही संवेदी। ये भाग सहभागी क्षेत्र कहलाते हैं तथा जटिल क्रियाओं जैसे अंतरसंवेदी, सहभागिता, स्मरण, संपर्क सूत्र आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस पथ के श्वेत माइलिन आच्छद से आवर्तित रहते हैं, जो कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग बनाते हैं। ये इस परत को सफेद अपारदर्शी रूप प्रदान करते है, जिसे श्वेत द्रव्य कहते हैं। प्रमस्तिष्क थैलेमस नामक संरचना के चारों ओर लिपटा होता है, जो कि संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल है। थैलेमस के आधार पर स्थित मस्तिष्क का दूसरा मुख्य भाग हाइपोथैलेमस स्थित होता है। हाइपोथैलेमस में कई केंद्र होते हैं, जो शरीर के तापमान, खाने और पीने का नियंत्रण करते हैं। इसमें कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं भी होती हैं, जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन का स्रवण करती हैं। प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग और अनुरूणी अंग जैसे एमिगडाला, हिपोकैम्पस आदि का समूह मिलकर एक जटिल संरचना का निर्माण करता है, जिसे लिम्बिक तंत्र या लिम्बिक तंत्र कहते हैं। यह हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर लैम्बिक व्यवहार, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति जैसे उत्तेजना, खुशी, गुस्सा और भय आदि का नियंत्रण करता है। 18.4.2 मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के थैलेमस, हाइपोथैलेमस तथा पश्च मस्तिष्क के पोन्स के बीच स्थित होता है। एक नाल प्रमस्तिष्क तरल नलिका मध्य मस्तिष्क से गुजरती है। मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोबनुमा उभारों का बना होता है, जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। 18.4.3 पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क पोन्स, अनुमस्तिष्क और मध्यांश मेडुला ऑब्लोंगटा का बना होता है। पोन्स रेशानुपथा का बना होता है, जो कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ते हैं। अनुमस्तिष्क की सतह विलंगित होती है, जो न्यूरॉन को अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है। मस्तिष्क का मध्यांश मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मध्यांश में श्वसन, हृदय परिसंचारी प्रतिवर्तन और पाचक रस के स्राव के नियंत्रण केंद्र होते हैं। मध्य मस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगटा मस्तिष्क स्तंभ के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। मस्तिष्क स्तंभ मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच संयोजन स्थापित करता है। सारांश: तंत्रिका तंत्र समन्वयी तथा एकीकृत क्रियाओं के साथ ही अंगों की उपापचयी और समस्थितिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन झिल्ली के दोनों ओर सांद्रता प्रवणता अंतराल के कारण उत्तेजक कारिकाएं होती हैं। स्थिर तंत्रिकाक्ष झिल्ली के दोनों ओर का विद्युत विभवांतर विरामावस्था विभव कहलाता है। तंत्रिकाक्ष झिल्ली पर विद्युत विभवांतर प्रेरित उद्दीपन द्वारा संचालित होता है। इसे सक्रिय विभव कहते हैं। तंत्रिकाक्ष झिल्ली की सतह पर आवेगों का संचरण, विध्रुवीकरण और पुनर्ध्रुवीकरण के रूप में होता है। पूर्व सिनैप्टिक न्यूरॉन और पश्च सिनैप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियां सिनैप्स का निर्माण करती हैं, जो कि सिनैप्टिक दरार द्वारा पृथक हो सकती है या नहीं है। सिनैप्स 2 प्रकार के होते हैं, माइनस विद्युत सिनैप्स और रासायनिक सिनैप्स। रासायनिक सिनैप्स पर आवेगों के संचरण में भाग लेने वाले रसायन न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं।